जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अध्यापक अभिभावक संवाद है। इसमें सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावकों को सादर नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं कि इस समय शिक्षण ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना, आप लोगों के सहयोग प्राप्त करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूं। इसलिए इस संवाद के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षण के संदर्भ में ही ये वीडियो बनाई जा रही है और इसमें केवल 3 पॉइंट पर आपसे हमें चर्चा करनी है, आपका सहयोग प्राप्त करना है। आप जानते हैं कि पहले बच्चे यहाँ आते थे 5-6 घंटे के लिए, जो भी उनसे संवाद होता था स्पष्ट होता था, आमने सामने होता था। लेकिन अब जो संवाद हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है। हम लोग वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं भी देख रहे हैं। इस संदर्भ में ही आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा अधिकार तो नहीं है कि मैं कैसे आपको निर्धारित करूं कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। लेकिन चूँकि समाज ने हम सबको, हम शिक्षकों को, आपके बच्चों को शिक्षित करने का एक महती कार्य दिया है, जिम्मेदारी दी है, इसलिए बच्चों का शिक्षण कैसे हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे हो, इसलिए आपसे सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें ये बात आपसे कहनी पड़ रही है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। आप जानते हैं कि इंटरनेट दो-धारी तलवार है, इसमें अच्छे भी चीज़ें हैं और बुरी भी चीज़ें हैं। तो आपको उनको अवॉइड करते हुए आप अपने बच्चों पर जब भी मोबाइल दें या टीवी देखने के लिए उनको कहें तो उन पर नियंत्रण ज़रूर रखें, ताकि बच्चे किसी ऐसी चीज़ में न फंसें जो उनके लिए, उनके पढ़ाई के लिए, समाज के लिए उचित न हो। उनसे संवाद ज़रूर बनाए रखें। कारण इसका यह है कि बच्चे जब अकेले हो जाते हैं तो उनका मन भटकता है। आप उनसे बात करें, उनकी कापियाँ देखें, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसको एक बार ज़रूर देखें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वो चीज़ें समझ में न आ रही हों कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, फिर भी आप उनकी कापियाँ जब पलटेंगे तो बच्चे उससे अलर्ट रहेंगे कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी दीदी, हमारे बड़े भाई हमारी कापी देख रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। आप कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम कापियों पे पेजों की संख्या तो गिन सकते हैं कि आज बच्चा जो पढ़ा है वो कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। यदि नहीं लिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। लिखे ज़रूर, लिखने से परफेक्टनेस आती है, यानी कि बच्चे के दिमाग में वो पढ़ी हुई बात स्पष्ट रूप से बैठती है और दोहराने पर तो फिर वो पूरी तरह से पक्की हो जाती है। दूसरा है कि न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था। ये मुझे कहते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी करना आप लोगों को है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके घर मोबाइल नहीं होगी, टीवी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको जहाँ तक संभव हो, इसके लिए परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव हो अपने बच्चों के लिए न्यूनतम सुविधाएं जुटा लीजिए। कारण ये कि यदि बच्चा पिछड़ जाएगा तो उसका 1 साल बर्बाद हो सकता है। सरकार की यही मंशा है कि बच्चों का समय न बर्बाद हो, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है और इसलिए सेशन भी चल रहा है, नियमित चल रहा है, परीक्षाएं भी समय से होंगी। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए न्यूनतम सुविधाएं जुटा लीजिए। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो फिर तीसरा पॉइंट है आपसी सहयोग सावधानी के साथ। आपसी सहयोग मतलब यदि कोई बच्चा आपको लगता है कि गरीब है, आपके पास संसाधन है, मोबाइल है, टीवी है, तो आप उसे अपने घर में या मोबाइल कुछ समय के लिए दे दें ताकि वो बच्चा वो देख ले। या आपका बच्चा पढ़ रहा है मोबाइल के साथ तो अपने सहेलियों या अपने दोस्तों को आप बुलाकर उनके साथ वो पढ़ाई शेयर कर सकता है, ताकि सभी बच्चों की पढ़ाई साथ साथ होती रहे। एक सावधानी के साथ इसलिए लिखा गया कि जानते हैं कि इस समय जो बीमारी चल रही है वो एक दूसरे से फैल रही है, तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि सहयोग में किसी कोई बीमार न पड़ने पावे। तो इसलिए ये सावधानी बरतनी ज़रूरी है।